हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड की तैयारी। ये सारी जो है आपकी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स है सब में आपके इम्पॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ अ CET, आपका कोई भी एस्ट्रेट अभी जो आ रहा है एस्ट्रेट के लेवल की बुक है, क्योंकि MTG की बुक मैं करा रही हूँ। MTG एक वेल नोन ब्रांड है जो आपके एग्ज़ाम्स का जो कंडक्शन है वो बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे लेवल के इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। और ये 8th क्लास की बुक है, तो वैसे भी लेवल इसका ग्रुप C ग्रुप D से अकॉर्डिंगली ही है। वैसे आप ये ओलंपियाड की तैयारी के लिए भी कर सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल क्या है, हम लोग कर रहे हैं ब्लड रिलेशनशिप। तो एक तो ब्लड रिलेशनशिप नॉर्मल होते हैं जो हमारे फादर डॉटर वाले होते हैं क्वेश्चन। एक इस तरीके के होते हैं जैसे A+B को इन्होंने बताया कि A इज़ द मदर ऑफ B। ए परसेंटेज, हर सिंबल का इन्होंने परसेंटेज डिफाइन कर दिया। तो अब इन्होंने कहा है हाउ इज़ M रिलेटेड टू M, P से रिलेटेड क्या है। जैसे अब इसमें हम देखें तो पहले तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, n जो है वो p का फादर है, n जो है वो p का फादर है। माइनस का मतलब क्या है, l जो है वो ब्रदर है n का, l जो है वो ब्रदर है n का, ठीक है। प्लस का मतलब है m इज़ द मदर ऑफ l, m जो है वो l की मदर है। इन्होंने कहा m इज प्रेयर, m इसकी p की क्या हुई, दादी, क्योंकि m क्या है उसके बेटे के भाई के बेटे, यानी n भी इसका ही बेटा हो गया, बेटे का बेटा है। इसका मतलब क्या है, m जो है वो ग्रैंड मदर है, तो आंसर हो जाएगा A, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हाउ m इज़ रिलेटेड, तो m ग्रैंड मदर है। अगर ये पूछ लेते P इज़ रिलेटेड टू M तो वो ग्रैंड डॉटर रहता। तो इन्होंने दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है A+B, का मीनिंग है A इज़ द फादर ऑफ B। ये इन्होंने मीनिंग दे रखे हैं। P+Q+R+S, इन्होंने इसको भी सॉल्व करेंगे। डिवाइड का मतलब क्या है, R और S आपस में क्या है, सिस्टर है। माइनस का मतलब है Q इज़ द मदर ऑफ R, Q जो है वो R की मदर है, तो ऑब्वियसली वो S की भी मदर हो गई। प्लस का मतलब है कि P इज़ द फादर ऑफ Q, P जो है वो Q के फादर है। तो इन्होंने पूछा है P इज़ रिलेटेड टू S, तो P क्या हो गए उसकी, Q जो है वो मदर थी, मदर यानी नाना जी हो गए, नाना जी तो हो गए मैटरनल ग्रैंडफादर, क्योंकि नाना जी है, इन्होंने Q को जो है वो लेडी बताया गया है, तो इसलिए वो नाना जी हो गए। Q के फादर है तो वो नाना जी हो गए तो मैटरनल ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B दोनों बहनें हैं, A एंड B आर सिस्टर्स, ठीक है। A इज़ द मदर ऑफ D, A जो है वो मदर है D की। B हैज़ अ डॉटर C, B के पास एक डॉटर है C, ठीक है। हु इज़ मैरिड टू D, मैरिड किससे है वो, G से, यानी इसका सन इन लॉ हो गया G, क्योंकि डॉटर है C तो वो सन इन लॉ हो गया, दामाद हो गया। E इज़ द हस्बैंड ऑफ A, E जो है वो क्या है, हस्बैंड है A का, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ E। हाउ G इज़ रिलेटेड टू B, E का कोई रोल नहीं है फिर भी कन्फ्यूजिंग है, G इसका जमाई है ऑब्वियसली, जब B की डॉटर है C और उसका हस्बैंड है G, तो B के क्या है, हाउ G इज़ रिलेटेड, G क्या है उसका सन इन लॉ है, यानी आंसर हो जाएगा आपका C, सन इन लॉ, ओके। इस तरीके तो हम इसके 30 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा स्पीडली करेंगे ताकि 30 क्वेश्चन हमारे जल्दी पूरे हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है, राजीव जो है वो ब्रदर है मीरा का, राजीव और मीरा आपस में भाई बहन है, राजीव ब्रदर है मीरा का, मीरा जो है वो सिस्टर है रोहिणी की, रोहिणी जो है वो मदर है किसकी, सीमा की, एंड सीमा इज़ द सिस्टर ऑफ टिया, सीमा जो है वो टिया की सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर है। हाउ राजीव इज़ रिलेटेड, राजीव ये है, टिया ये है, यानी टिया किसकी बहन है, सीमा की, टिया और इसकी ये क्या है, मदर है आपकी आर का भाई हो गया, क्योंकि आर का भाई क्या हो गया, मामा जी क्या हो गया, राजीव क्या हो गया, मैटरनल अंकल, तो थर्ड का हो जाएगा आंसर A, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक फोटोग्राफ में एक पॉइंट को करते एक औरत कहती है ये जो है इकलौता सन है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर,
मतलब मेरे, अब हम उल्टा चलेंगे इसके अंदर, मेरे अकेला बेटा मतलब लेडी जो है उसके अकेले बेटे का पापा यानी उसका हस्बैंड हो गया, उसके हस्बैंड का इकलौती इकलौती डॉटर इन लॉ यानी उसी की बहू यानी इसकी वाइफ ही इसकी बहू का बेटा है, उसकी बहू का बेटा है तो यानी उसका पोता हो गया, तो मतलब वो क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया, उसका बेटा हो गया। ठीक है, बहू का बेटा बेटे का बेटा एक ही बात है। इसको फिर से करेंगे, विच ऑप्शन इंडिकेट दैट डी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। ब्रदर इन लॉ होता है जो सिस्टर का हस्बैंड होता है, या फिर अगर वाइफ का भाई होता है उसको भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, और वाइफ के भाई को ही बोल रहे होंगे यहाँ पर साला या फिर उसकी बहन का हस्बैंड। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम सबको सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करना पड़ेगा, इनके सारे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अभी हम ज़्यादा देर नहीं लगाते, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। ये इन्होंने कुछ दे रखे हैं, ये सारे ही इसी तरह के क्वेश्चन हैं, हम एक दो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो m इज़ द नेफ्यू ऑफ n सॉल्व कर रहा है। ठीक है, रैंडमली कोई भी उठा लो, जैसे अगर हम c उठाते हैं तो n माइनस के क्या है, n जो है सिस्टर है k की, n जो है वो सिस्टर है k की, प्लस का मतलब है k जो है वो फादर है m के। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है m इज़ द ब्रदर ऑफ t, ए बी सी की जगह हम ये कर देंगे। तो इन्होंने पूछा है m इज़ द नेफ्यू ऑफ n के भाई बहन का, n इज़ द सिस्टर ऑफ b। ओके, ये भाई है, के भाई है, तो n के भाई का लड़का क्या हो गया, ऑब्वियसली भतीजा हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन कह रहा है आपको, शीतल ने इंट्रोड्यूस किया अजय इज़ द सन ऑफ हर फादर्स वाइफ। शीतल ने इंट्रोड्यूस किया अजय को कि अजय कौन है, सन है उसके पापा का, उसके पापा के वाइफ यानी उसकी मम्मी की ओनली सिस्टर इन लॉ मतलब उसकी ननंद यानी उसकी बुआ का बेटा है। तो बुआ का बेटा है। इफ़ शीतल मदर हैज़ नो ब्रदर, अगर हम सिस्टर इन लॉ में ये भाभी भी बन सकता है, तो इन्होंने कहा है कि उसके कोई भाई नहीं है, तो हम लोग सीधा कहाँ जाएंगे, बुआ वाले ऑप्शन में ही जाएंगे। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कज़न है, वो उसकी बुआ का बेटा है, कज़न है। ओके, 10th क्वेश्चन है, ए मैरिड है बी से, ए जो है वो मैरिड है बी से। हु इज़ द सिस्टर ऑफ सी, जो किसकी बहन है, सिस्टर है सी की। सी इज़ द, ये बॉय है, इसको एक बार लिख लेंगे, बॉय है। सी इज़ द हस्बैंड है किसका, डी का। डी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ई, ई की ओनली डॉटर इन लॉ है, यानी सी के जो फादर है या मदर है जो भी है, ई इज़ द हस्बैंड ऑफ एफ, यानी पापा है, ये फादर है और ये मदर है सी की। ठीक है, हाउ इज़ ए इज़ रिलेटेड टू ई, ए किससे मैरिड है, बी से, और बी किसकी बहन है, सी की बहन है, तो यानी ई की भी बेटी हो गई, ई की बेटी है सी और उसका हस्बैंड है, तो सन इन लॉ हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैसे इन्होंने कहा है C@D, यानी क्या है, C जो है वो डॉटर है किसकी, डी की डॉटर है। हैश का मतलब है आपका ब्रदर, B इज़ द ब्रदर ऑफ C, ब्रदर है C का। ठीक है, एंड B मल्टीप्लाई का मतलब है A इज़ द मदर ऑफ B, तो A जो है वो क्या है, मदर है B की, तो यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये इसका भाई ही है और उसकी मदर है वो उसका पापा है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। तो इन्होंने कहा A इज़ रिलेटेड टू D, तो A जो है वो उसकी वाइफ है, आंसर हो जाएगा 13 का D। ओके, इस तरीके से अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंटिंग टू लता को दिखाते हुए रमेश ने कहा शी इज़ द मदर ऑफ ओनली सन ऑफ माई वाइफ ओनली सन, मेरी वाइफ, रमेश की वाइफ का ओनली बेटा यानी उसका इकलौता बेटा,
ओनली सन ऑफ माई वाइफ, ओनली सन, मेरे बेटे का बेटा की मदर है वो, यानी मेरे बेटे की वाइफ है, यानी बहू हो गई ना, तो वो बहू क्या हो गई, उसके फादर इन लॉ हो गई। रमेश कौन क्या है, उसका ससुर है, फादर इन लॉ है। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, एक एक रिश्ते को एक तरीके से हमें देखना होता है। एक फोटोग्राफ को देखते हुए रोहित ने कहा, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, मतलब मेरे पापा की सासू माँ का इकलौता बेटा, यानी मेरा मामा हो गया, मैटरनल अंकल, मतलब उसका मामा हो गया, मैटरनल अंकल है। तो 16th का आंसर हो जाएगा डी। 17th क्वेश्चन देखिए, राम जो है वो फादर है कुश का, राम जो है वो फादर है कुश का, कुश का फादर है। हु इज़ द सन ऑफ गीता, वो सन है किसका, गीता का, यानी ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ के, जो राम उसका फादर है और जो किसका बेटा है, गीता का, तो वो दोनों उसके हस्बैंड वाइफ हो गए। राहुल इज़ द ब्रदर ऑफ, राम इज ओके सॉरी कुश है, सॉरी, राम जो है वो फादर है कुश का, जो किसका सन है, गीता का सन है, गीता का सन है। तो राम जो है वो कुश का फादर है, ठीक है, जो किसका है, हु इज़ द सन ऑफ गीता, जो गीता का सन है। राहुल इज़ द ब्रदर ऑफ, राहुल क्या है, इसका मामा है, फादर ऑफ रति, रति का फादर है। हाउ इज़ राहुल इज़ रिलेटेड टू राम, मतलब ये मामा है, ये बुआ है, ये गीता जो है बुआ, ये फूफा जी, तो फूफा जी हो गए, तो ये इसका क्या क्या होगा, तो इन्होंने यही कहा है सिंपल सा, राम और राम फादर है, गीता मदर है, इन दोनों का बेटा है कुश, और राहुल जो है वो ब्रदर है एंड फादर ऑफ रति, रति का फादर है, उसका हमें कुछ नहीं करना। इन्होंने राहुल जो यहाँ था, राहुल और राम का पूछा है, तो वो उसका साला है, यानी ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख के देखेंगे। 18 क्वेश्चन है, वही एक्सप्रेशन को पुट करेंगे और बताएंगे कि किससे पता चल रहा है। इसमें ये इन्होंने एक सिचुएशन दे रखी है, उसके बेसिस पे आपके 3 क्वेश्चन है, वो पढ़ लेते हैं। ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए जो है वो क्या है, बी की मदर है,